हेलो दोस्तों, और कैसे हैं। आत्मनिर्भर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरुआत करते हैं मसाला के बारे में। मसाले की कैसे हम पैकिंग करते हैं, कैसे ख़रीदारी करते हैं, कैसे आगे उसको हम सेल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है तो हम कैसे बने, हमको अपना सेल्फ बिजनेस छोटे से पूंजी में बड़ा कैसे करें। आज हम इसी पे आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों को कुछ अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो सब बहुत लोग यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, इतना कमाई है ऐसे वैसे, लेकिन मैं आज यहाँ पे प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होता है। और प्रैक्टिकली वही बता सकता है जो उसको खुद किया होता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों, जो हमारे डेली यूज में होता है, बिना उसके हमारा खाना बिना स्वाद के हो जाता है, उसकी ज़रूरत है, हम उसी बिजनेस से शुरुआत करते हैं और कम पूंजी में अधिक प्रॉफिट लेते हैं। तो बिजनेस हमारा मसाला, जैसे जो डेली यूज की चीज़ें हैं, हल्दी, मिर्चा, धनिया, इन तीन चीज़ को हम कम से कम पैसे से शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़े से पूंजी लगा के शुरुआत करते हैं। हमारे पास मान लीजिए थोड़ी पूंजी है, हम तीनों का 5-5 किलो ले लेते हैं। 5 किलो धनिया, 5 किलो हल्दी, 5 किलो मिर्चा। अगर हम 5 किलो हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी हमको कहाँ से लेना है, कैसे, किससे लेना है, किस मार्केट से क्या रेट मिलेगा। चलिए हम दोस्तों आज हल्दी की बात कर लेते हैं। हल्दी हमको लेके कहाँ से कैसे पिसाना है। हमको एक होल सेलर के पास जाना है, वहाँ से पूछना, भैया मैं ऐसे बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, मैं हल्दी का बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, आपके यहाँ से हल्दी, मिर्चा, धनिया मैं लूँगा, थोक रेट में क्या मिलेगा। तो दोस्तों, इस समय फुटकर रेट में जो हल्दी है वो मौजूदा समय में 150-160 रुपये किलो बिक रही है। लेकिन आप इसको थोक में लेने जाएंगे तो 70 से 80 रुपये किलो बढ़िया हल्दी आपको मिल जाएगी। हल्दी को लाइए, उसके बाद गांव में अगर है तो गांव में, शहर में है तो शहर में, कहीं पे भी ये बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में जो छोटी छोटी चक्कियाँ होती हैं उनसे आप जाइए, बात करिए, भैया मैं हल्दी का बिजनेस करने जा रहा हूँ और मेरा ये हल्दी आपको पीसना है 10 किलो, 15 किलो, जो भी आपको पिसवाना है, आपको 10 किलो मेरी हल्दी पीसना, क्या रेट पीसेंगे। अगर हल्दी वहाँ पे 15 रुपये किलो पीसी जा रही है तो आप उनसे जब इस ढंग से बात करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे कि भैया मैं आपको डेली 10 किलो या दूसरे तीसरे दिन अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तब भी मैं आपको 10 किलो हल्दी पिसवाऊँगा, तो आप क्या रेट पीसेंगे। तो मान के चलिए 10 रुपये किलो आपको हल्दी पीस देगा, तो 10 किलो आपके हल्दी का दाम हो गया 70 रुपये, और उसकी पिसाई आप मान के चलिए 10-100, तो आपकी हो गया 100 रुपये। तो 70 प्लस 700 प्लस 100, 800 रुपये में आपकी 10 किलो की हल्दी रेडी हो गई, तैयार हो गई। इसी तरह से आप धनिया का ले लीजिए। धनिया का आप लेने जाएंगे तो इस समय आप 60 रुपये किलो धनिया पा जाएंगे। कितना रुपए किलो? 60 रुपये किलो। 60 रुपये किलो आपने अगर धनिया खरीद लिया तो उसको भी ला करके थोड़ा सुखवा लीजिए, साफ करा लीजिए, क्योंकि आपको क्वालिटी बेचना है, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करना है। मार्केट में आपको बने रहना है तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट लेके चलना पड़ेगा। तो जैसे धनिया आप मान लीजिए वहाँ से 10 किलो ले लिया, 600 रुपये किलो, उसको भी 10 रुपये के हिसाब से पिसाई, आपके 700 रुपये में 10 किलो आपकी धनिया 700 रुपये में तैयार हो गई। आपने धनिया पिसा लिया 10 किलो, और 10 किलो आप मिर्चा ले लीजिए। 10 किलो आप मिर्चा लेकर के सुखवा करके बढ़िया से उसको भी आप पिसा लेंगे तो मिर्चा थोड़ा सा महंगा है, वो आपको मिलेगा 140 से 50 रुपये किलो। 140 से 50 रुपये किलो। आप 10 किलो का 1500 रुपये होगा। इसको 10 किलो ना ले करके 5 किलो लीजिए, चूँकि मिर्चे का पाउडर लोग कम यूज करते हैं, हरा मिर्चा ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको 5 ही किलो ले करके इसको भी उसी ढंग से आप पिसवा लीजिए। अब तीनों आप तैयार कर लीजिए, और इस तीनों को तैयार करने के बाद हम आपको दोस्तों ये बताते हैं कि इसको पैक कैसे करना है, किस पैकिंग में ज़्यादा डिमांड होती है शुरुआत में, और फिर इसको बेचना कैसे है और प्रॉफिट क्या है। तो हम दोस्तों पहले इस पर ये बता देते हैं आपकी प्रॉफिट क्या है। तो जैसे आपकी हल्दी की लागत जो आई थी 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये आपकी लागत आई थी। हम आप वहाँ पे पन्नी ले लेते हैं 100 ग्राम। पन्नी कैसे लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए। जैसे ऐसी भी पन्नी आती है मार्केट में, आपको ये पन्नी जो है 240 से 210 रुपये किलो मिल जाएगी। 100 ग्राम, 50 ग्राम की इसमें छोटी छोटी पन्नियाँ आती हैं। इस ढंग से आप ये पन्नी ले लीजिए।
इधर से आप ये पन्नी ले लीजिए, ऐसे रख दीजिए। और इसके भी ऐसे भी ले सकते हैं, थोड़ी सी पन्नी महंगी कॉस्ट ले आती है दोस्तों। इसमें जो है इस टाइप की पन्नी को आप ले करके इसमें हल्दी को पैक कर दीजिए और यहाँ करके इसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा देंगे। ये जो है आपकी हल्दी को पैक करने में मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसको आप लेते हैं, इसको या तो जैसे देहाती में, अगर गांव से आप हैं, दिया जला लीजिए या कुछ जला लीजिए, आग के पास ऐसे कर देंगे, पैक हो जाएगी। नहीं तो एक मशीन आती है, चाहे उसको अमेजोन से कहीं से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। 7 से 8 रुपये की, 800 रुपये की मशीन आती है उसको पैक करने के लिए। इसको पैक कर करके फिर अलग ढंग से, अपने ढंग से 100 ग्राम, दोस्तों अभी बड़े में नहीं पैक करना आपको, है कि 100 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम में ही पैक करना है। और एक पैकिंग आपको बेचना कैसे मैं आगे बताता हूँ। आपने पैक कर लिया और ये पैकिंग देखिए बहुत शानदार लगेगी जब इसमें आप पैक कर लेते हैं। ये तो हो गया ऐसे आपको बेचने के लिए। लेकिन अगर आपको इसमें और आगे अच्छे से करना है तो इसको एक पैक हो गया, और हम इसको, अगर आपको इसको ब्रांड बनाना है, इस तरह से छपी छपाई पन्नी आती है, इस पर किसी कंपनी का नाम नहीं होता है, ऐसे होते हैं हल्दी, मिर्चा, धनिया, किसी तरह से छोटी बड़ी पैकिंग सारी साइजें में आपको मिल जाएगी मार्केट में। इसकी कोई अलग से कोई कंपनी का नाम नहीं पड़ा होता है। आप इसमें छोटा सा स्टिकर ले करके या इसी को आप छपवा करके ऐसे ही पैक करके उस मशीन से ऐसे भी बेच सकते हैं। अगर आप अपने नाम से बेचना चाहते हैं तो उसमें जो भी आप नाम लिखते हैं, एक छोटा छोटा स्टिकर बनवा के, जैसे मान लीजिए आपने अपना कुछ सम्राट नाम रखा तो यहाँ पे आप चिपका देंगे ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने चिपका दिया तो ये हो गया सम्राट चॉइस मसाला, सम्राट चॉइस मसाला, ये आपका नाम हो गया। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है चॉइस स्पाइस। तो या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, अशोक, राजेश, जो भी आप नाम यहाँ पे चिपका सकते हैं। और यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चर बाय एंड मार्केटेड बाय लिखा गया है। इस स्थान पर पे आप एक छोटा सा स्टिकर या आप मुहर छपवा सकते हैं। 40 से 50 रुपए में मुहर छप जाएगी, यहाँ पे मुहर मार दीजिए। यहाँ पे आप रेट, MRP, एक्सपायरी इस पे मार दीजिए। फर्स्ट क्लास का आपका एक ब्रांड हो जाएगा और इस ब्रांड को आप दुकानों पे भी सेल कर सकते हैं। ये दुकान के सेल के लिए हो गया और घर के सेल के लिए। हाँ तो दोस्तों ये हो गया हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये तीनों को आप पैकिंग कर लीजिए। तीनों को पैक में आप छोटी बड़ी आधा किलो के साइज में कर सकते हैं। और तीनों को पैकिंग अगर आप ले, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉफिट के बारे में। जैसे मान लीजिए 1 किलो हल्दी की लागत ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए सब कुछ खर्चे जोड़ करके 100 रुपये किलो, यानी 700 रुपये की हल्दी और 100 रुपये का उसका पिसाई, उसी हिसाब से धनिया। तो आपकी मैं एक चीज़ का पहले निकाल देता हूँ, आपको हल्दी का प्रॉफिट निकाल के बता देता हूँ। जैसे आप लोगों की 100 रुपये, 10 किलो हल्दी का हो गया 800 रुपये। चलिए मान लीजिए 70 में नहीं, आप हल्दी 80 में पा गए, 90 में पा गए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप इसमें छोटे टुकड़े वाले भी हल्दी ले सकते हैं। अच्छी हल्दी का रेट मैं ये बता रहा हूँ 80 रुपये किलो, लेकिन इसमें आप टुकड़े भी लेंगे, चूँकि आपको पिसवा के बेचना है, मिट्टी उट्टी नहीं मिलाना है, प्योर, तो आपको ये और सस्ता मिल जाएगा, यानी 60 रुपये में ही मिल जाएगा। लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के हल्दी लेंगे तो भी 80 रुपये, 100 रुपये पिसाई 10 किलो का, यानी 90 रुपये, पन्नी, पैकिंग सब कुछ मिला के आपकी पूरी लागत जो है 100 रुपये केजी पर केजी आपके लागत आ गई। और मार्केट में इस समय अलग अलग कंपनियों के ब्रांड के अलग अलग रेट हैं, लेकिन 220 रुपये से लेकर के 250 रुपये किलो तक हल्दी का रेट है। आपकी लागत कितना आ रही है, 100 रुपये किलो, आपकी लागत 100 रुपये किलो, लेकिन हल्दी की बिक्री क्या है, 220 से लेकर के 250 रुपये पर केजी। इसमें बीच का अंतर कितने आ रहा है, 150 रुपये, 120 रुपये मिनिमम आपकी बचत होगी 1 किलो पे। लेकिन हम इसको 120 नहीं, आप 200 रुपये में जा कर के घर बेचिए। भाई मेरी अपनी हल्दी है। अब बेचने का तरीका मैं बताता हूँ बाद में आपको, पहले इसको जान लीजिए प्रॉफिट। तो चलिए हम इसको 220 भी नहीं मानते हैं, दोगुना मानते हैं, यानी 100 रुपये, यानी 200 रुपये, 100 रुपये पर केजी फायदा होगा। और धनिया की बात कर ले रहे हैं,
धनिया भी 200 रुपये किलो, 220 रुपये किलो पिसी पिसाई धनिया बिक रही है। धनिया में तो आपकी और लागत कम आ रही है, चलो उसको भी एक नियर अबाउट हम मान लेते हैं 100 रुपये किलो आ रहा है। तो 100 रुपये किलो उसकी लागत, 100 रुपये किलो उसके लिए। और मिर्चा भी आप पिसा पिसाई किसी भी ब्रांड का लेंगे 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो पिसा हुआ मिर्चा आ रहा है। 300 350 रुपये किलो पिसा मिर्चा आ रहा है, यानी कि आपकी 2 गुने की प्रॉफिट होगी, 2 गुने की प्रॉफिट है, इससे कम नहीं है। अगर आप तीनों का 3 किलो बेच लिया आपने, 3 किलो हल्दी, 3 किलो धनिया, 3 किलो मिर्चा, अगर आपने 3 किलो बेच लिया तो भी आपका 900 रुपये पर डे आ गया। 900 रुपये पर डे, एक दिन का 900 रुपये, और एक महीने का 27,000 रुपये। एक महीने की इनकम आपकी 27,000 रुपये, और लागत कितने की है? 3 किलो 900 रुपये लगा करके आप 900 रुपये कमा रहे हैं, यानी कि पैसा जस्ट डबल। यानी आपने सुबह पैसा कितना लगाया? 900 रुपये, और शाम को कितना तैयार हुआ आपका? 1800 रुपये, यानी प्रॉफिट ईच का क्या हुआ? 900 रुपये। इससे ज़्यादा प्रॉफिट कहीं और नहीं है, ना कोई बैंक, ना कोई शेयर मार्केट। और एक अपना आप स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं, एक अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे इसी बिजनेस को आप बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थोक का भी काम कर सकते हैं, बाद में चल के अपने ब्रांड नाम से ऐसा छपवा करके भी बेच सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं बेचने का। हमको बेचेंगे कैसे? अगर आप नए हैं, मार्केट में कभी नहीं गए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है इन्होंने तो बता दिया, इतने फ़ायदे हैं, ऐसे फ़ायदे हैं। अब मैं दोस्तों बेचने का तरीका आपको बताता हूँ। इसको बेचना कैसे है, सेल कैसे करना है। आज सुबह सबसे पहले ज़रूरी आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। शर्म, और शर्म की जो आपके पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इसको निकालना पड़ेगा। और दूसरा टाइम मैनेजमेंट, समय फर्म हटानी होगी, टाइम का मैनेज करना होगा, और उसके साथ साथ आपके अंदर एक जुनून और जिद्दीपन होना चाहिए। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जुनून। आपके अंदर कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की एक जुनून होना चाहिए। मैं और इतने मसाले हमको सुबह से शाम तक बेचना है, ये लिख करके डेली आपका डायरी मेंटेन होनी चाहिए। आज मुझको 3 किलो धनिया, 3 किलो मिर्चा, 3 किलो हल्दी बेचना है। ये आज का मेरा टारगेट है, और आज जब तक ये मेरा टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा, चाहे मुझको 11 बज जाएगी रात, चाहे 12 बज जाएगा रात, मैं बिना बेचे घर पे वापस नहीं आऊँगा। ये जिद और जुनून के साथ जब कोई काम आप करेंगे, आप ही इतिहास कर सकते हैं, बाकी कोई करने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों बेचना कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 ग्राम की पन्नी ले लिया, आप निकल जाइए गांव में। सबसे पहले आप अपना ब्रांड गांव से शुरुआत करिए। आप चले जाइए, कोई भी छोटा सा गांव होगा, कितना भी छोटा गांव होगा, उसमें 50 से 60 घर होंगे। कितने घर होंगे? 50 से 60 घर। और ऐसा घर नहीं है कि जिसके घर हल्दी, मिर्चा, धनिया ना यूज होता हो। और ये तीनों चीज़ें, हाँ मान लीजिए छोटा मोटा किसान है तो उसके घर धनिया होती है, मिर्चा होता है, लेकिन हल्दी, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, हल्दी जो है 99% लोग नहीं लगाते हैं, उसकी खेती नहीं करते हैं। हल्दी 100% लोग खरीदते हैं, और वो भी मार्केट से पिसी पिसाई। उनके पास इतना टाइम नहीं है, अगर टाइम भी है तो गांव में सबके पास एक पीसने की चक्की नहीं है कि वो वहाँ पे खरीद ले। अगर वो चक्की भी अवेलेबल हो जाती है तो रिटेल में हल्दी खरीदने जाएंगे तो उनको हल्दी 150-170 रुपये किलो हल्दी मिलेगी, उसको खरीदेंगे। और 1 किलो पिसाने जाएंगे तो 20 से 25 रुपये, यानी 15 से 20 रुपये पिसाई देंगे। तो इतना ताम झाम करने का उनके पास समय नहीं है। और गाँव के लोग सोचते हैं कितनी पूंजी हम क्या है लगाएं, 200 रुपये हम पूंजी लगा के हल्दी में मार्केट से गए, 20 रुपये के 100 ग्राम खरीद लिए, बेच दिए। ये होता है, हल्दी नहीं खरीदते। और धनिया भी है,
धनिया क्या है, आज के ज़माने में मॉडर्न युग आ गया है। कोई फिल पे यानी देसी फिल पे या मिक्सर का अगर मान लो चलो फिल पे पीसना नहीं चाहता है। अब बात आती है स्मार्ट की। स्मार्ट में जो आजकल लड़कियां हैं तो उनके पास जो है मिक्सर तो मिला रहता है, लेकिन ऐसे समय पे खाना बनाने के समय में पता चला लाइट ही नहीं रहती, वो पीसेंगी नहीं, इसलिए धनिया भी और मिर्चा भी लेना उनके पास मजबूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है धनिया और हल्दी। तो हम ऐसे ऐसे पैकेट में 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम की पैकेट बना लेते हैं, लेके जाएंगे, बताएंगे भैया देखिए मैं एक बेरोजगार युवक हूँ, बेरोजगार पर्सन हूँ, मैं एक स्टार्टअप बिजनेस किया हूँ, कंपनी का आप खरीदते उस पर लिखा रहता एडेड कलर, लेकिन मेरा प्योर नेचुरल है, मैं गाँव हल्दी खरीदता हूँ और पिसा करके अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बिजनेस किया हूँ और इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कोई कमी होती है जिसको आप वापस कर दीजिएगा, आप मत यूज करिएगा। तो उस तरह से आप अपनी क्वालिटी उसको बताओगे, उसको रेट बताओगे। आप बाजार से खरीद के लाते हो 22 रुपये के 100 ग्राम पाते हो, मैं यहाँ पे आपको जो रिटेल, जैसे आप ऐसे बेचना है रिटेल में, जैसे आप किसी को रिटेल में बात बेचते हो तो 200 का 220 है तो 220 से माइनस 220 माइनस 25% जो डिस्काउंट होता है उसको आप डिस्काउंट में दे दीजिए। भाई आप मार्केट से लेते हो तो मैं आपको यहाँ पे छूट 220 रुपये का ना दे करके, यानी 22 रुपये का 100 ग्राम ना दे करके मैं आपको 20 रुपये का 100 ग्राम हल्दी दे देता हूँ। आप उसको 20 रुपये की 100 ग्राम हल्दी दे दीजिए। यहाँ तक कि फिर उसको बताइए कि इसको यूज करिएगा। इसको यूज करने के बाद इस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको कहीं कमी आती है तो मैं अगली बार आ करके ये अपना रिटर्न ले लूँगा। और उसको बताइए कि मैं इस हर हफ्ते में, और एक गांव को डिसाइड कर लीजिए, मैं इस हफ्ते में जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार सोमवार को मैं फला गांव जाऊंगा, मंगलवार को मैं फला गांव जाऊंगा। आप ये मतलब एक गांव को डिसाइड कर लीजिए, इस दिन मैं इस गांव में जा कर के विजिट करूंगा और एक घर घर। तो चलिए मान लीजिए वहाँ पे आपके 60 घर हैं। कितने घर हैं? 60 घर। आप 60 घर लोगों से कांटेक्ट किया तो 60 घर में आपने मान के चलिए 30 घर में तो हल्दी खत्म ही हुई होगी, नहीं खत्म हुई होगी, खत्म होने वाली होगी, क्योंकि 1 किलो 2 किलो गांव वाले हल्दी नहीं रखते हैं, ऐसे शहर वाले ही खरीदते हैं। तो वो आपकी 100 ग्राम की हल्दी 30 लोगों ने ले लिया तो 100 ग्राम 300 ग्राम आपकी, यानी 3 किलो हल्दी आपकी बिक गई। 3 किलो हल्दी धनिया और 3 किलो धनिया, आपका 3 किलो आज बिक गया। लेकिन अब प्रॉफिट का 6 किलो आपने बेच लिया, 600 रुपये आपके तैयार हो गए। चलिए उसमें से मिर्चा कम बिकता है, चलिए मिर्चा 2 ही किलो बिका होगा, नहीं 2 किलो बिकाया होगा, 1 किलो बिका होगा, यानी कि तब भी आपके 600-700 रुपये प्रॉफिट हो गए। अब बिजनेस बढ़ता कैसे हम आपको बता दें। जैसे आपने 60 घर को विजिट किया, आज सोमवार है, सोमवार को आपने कितने घर को विजिट किया? 60 घर को। 60 घर में आपको कितने लोग खरीदे? 30 लोगों ने खरीदा। 30 लोगों के पास हल्दी थी या कुछ रीजन बस नहीं लिए, फिर आपको उनको पता है कि अगले मंडे को एक फला आदमी या फला हल्दी वाला आता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिक्स आपको करना पड़ेगा कि मैं इस दिन आता हूँ। जैसे गांव में आप देखते हैं बाजार लगती है, 2 दिन किसी बाजार, किसी तहसील में बाजार लगती है, कहीं पे 1 दिन बाजार लगती है, कहीं सोमवार शुक्रवार बाजार लगते हैं, कहीं मंगलवार शनिवार बाजार लगती है। तो लोग अपना रिक्वायरमेंट बनाए रहते हैं और उस बाजार के दिन खरीदारी करते हैं। इसी तरह से आपका भी हो जाएगा, फला एजेंट हल्दी वाला आज के दिन यानी सोमवार को आएगा। अगर आदमी को एक दिन ख़त्म भी हो गए तो पड़ोसी से लेकर काम चला लेगा और आपका वेट करेगा आपकी क्वालिटी के। अगर मैं नहीं मेरे घर आके उसी रेट में दे रहा है, हमको अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो मैं वहाँ लेने क्यों जाऊँ। तो आपका ये 30 यानी 60 ग्राहक है, ये आपके 30 ग्राहक तो रेडी है। फिर जब आप मंडे को विजिट करते हो तो 100 ही ग्राम खरीदे हैं। किसी के घर लंबी फैमिली है तो उनका खत्म हो गया है, किसी घर छोटी फैमिली है तो अगले, चलिए मान लेते हैं उसमें से गांव में अक्सर लंबी फैमिली ही होती है। तो 15 लोग आपने पुराने ग्राहक हो गए प्लस 30 लोग नए ग्राहक, आपके कितने ग्राहक हो गए? 45 ग्राहक।
आप पहले हफ्ते गए वहां पे कितना बेचा था, 3 किलो हल्दी। आप दूसरे वीक वहां पे विजिट किया, आपने कितना बेचा, 4.5 किलो। उस दिन आपका प्रॉफिट, एक सिर्फ हल्दी 4.5 किलो, और तीनों का रेशियो ले लो। चलिए 2 का रेशियो ले लेते हैं, 4.5 9 किलो। आपकी वहाँ इनकम क्या हुई, 900 रुपए की हुई। फर्स्ट हफ्ता आपने गए थे वहाँ पे 600 रुपए, 700 रुपए। आज यहाँ पे 1000-1200 रुपए मिर्चा लेकर के 1000-1200 रुपए की इनकम हुई। फिर आपके 60 घर आपने विजिट कर लिया, वो 60 घर आपके जान गए कि ये अगले सप्ताह फिर आएगा। इसी तरह से आप हफ्ते के 7 दिन 7 गांव विजिट करिए। हफ्ते के 7 दिन 7 गांव आप विजिट करेंगे तो एक गांव से आपको 1000-1200, इसी तरह से फिर सारे घर में आपकी हल्दी, धनिया, मिर्चा आपके लोग यूज करने लगेंगे। और उसे ये कहिए भैया मैं कंपनी वाला 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर नहीं हूँ, मैं आपको फिर अगले हफ्ते मिलता हूँ। मेरे हल्दी में किटकिटी आती है, मेरे हल्दी में कलर मिला हुआ आता है, तो आप हमसे कंप्लेन करिए, अपना पूरा का पूरा पैसा ले लीजिए। और एक प्लस पॉइंट जो आपको प्रॉफिट होगा वो तो मैं बताया ही नहीं, वो आप जान लीजिए। अगर आपने हफ्ते के 7 दिन 7 गांव में विजिट किया है, कितने गांव, 7 गांव, और 7 गांव में जो 6 महीने की लगन होती है, शादियां होती है, वो शादी में जो आपकी किराना के सामान यूज होंगे, उसे कहिए भाई मैं किराने का भी सामान प्रोवाइड कर दूंगा, या छोड़ दीजिए अपने हल्दी को लेके चलिए। उनके यहाँ उस समय एक्स्ट्रा आपकी कमाई हो जाएगी। शादी में किसी के घर 3 किलो 4 किलो 5 किलो हल्दियाँ लगती, मिर्चा लगता, धनिया लगता है, तो आपसे ही लेंगे, वो आपकी एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी और आपका धीरे धीरे नाम हो जाएगा। जब आप इस गाँव को, फिर हम आगे बताते हैं कैसे लेंगे। 7 दिन आप बिजी हो गए, अब आपके पास 7 दिन था, 7 गांव आप विजिट कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक एजेंट को, एक लड़का रख लीजिए, और आप उस लड़के के द्वारा फ़ोन नंबर आज के ज़माने में सबके पास है, व्हाट्सएप नंबर है, आप भैया ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूरत है या पहले ख़त्म हो गई हल्दी, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप फ़ोन कर दीजिएगा, मैं बिना कोई चार्ज लिए आपके यहाँ सप्लाई कर दूँगा, आप उनको सप्लाई कर दीजिए। फिर उसके बाद इस 7 गांव को आप विजिट करिए। इस 7 गांव में आर्डर आप फोन से फीडबैक लीजिए, आप एक एजेंट कर लीजिए। एजेंट पे करने के बाद एजेंटों के द्वारा आप उनका माल पहुंचवाइए, आर्डर लीजिए, आप नया गांव विजिट करिए। एक एजेंट इस 7 गांव के लिए नियुक्त कर दीजिए, आप अगला गांव ले लीजिए। अब आपको मान के चलिए 60-65 घर है, 60-65 घर में एक महीने में अगर एक घर में 1 किलो, तो मामूली सी बात है, हल्दी लग ही जाती है। 1 किलो हल्दी, 1 किलो धनिया, तो दोनों तो लग ही जाता है। मिर्चा मान के चलिए लोग हरा ज़्यादा खाते हैं तो लाल मिर्चे का प्रयोग कम होता है, तब भी मान के चलिए 1 पाव, 60 घर में 1 पाव, तो कितना हुआ, 1.5 किलो मिर्चा हो गया एक गाँव से, और एक 30 किलो हल्दी, 30 किलो धनिया, यानी 60 किलो। 60 किलो आपका वहाँ बिक्री हो रहा है। 1 किलो पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपए, तो आपका 60 किलो प्रॉफिट हो रहा है वहां पे 6000 रुपए। 60 किलो का 6000 ही तो जाएगा। मान लीजिए 60 गुणे 100, 6000 की इनकम हो रही है वहां से, आप दे रहे हैं, सप्लाई हो रही है धीरे धीरे। तो उस लड़के को फिर आप एक गांव, ऐसे एक गांव ऐड करते जाइए, लड़के द्वारा सप्लाई करते जाइए। एक दिन आपकी इनकम आप सोच ही नहीं सकते हैं, इस 900 रुपये या 1000 रुपये का कैसे डबल, एक दिन में पैसा डबल हो रहा है, ऐसा कोई बैंक नहीं करे। और आप अपनी कंपनी स्टेब्लिश, तब उसके बाद ये धीरे धीरे आप ऐसे पैकिंग में करिए, ऐसे पैकिंग, तब आप इसी पैकिंग को, अपने इसी ब्रांड को आप ब्रांड डाल दीजिए। और ब्रांड डालने के बाद उस गांव में जहां जाते हैं आप उनसे कहिए भाई ये हमारे दुकानों पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ के जो लोकल दुकानें होंगी उस दुकान पे रखिए। फिर लोकल जो आपके शहर होंगे, छोटे छोटे शहर, वहाँ पे फायर वाले, थोक वाले, फुटकर वाले दुकान को कहेंगे भैया गांव वाले मेरा मसाला लेते हैं, तो गांव वाले खुद मांगेंगे भैया, और गांव वाले से बता दीजिए इस दुकानों पे भी अवेलेबल है।
तो इस तरह से आप एक बहुत बड़ा ब्रांड टीम प्रोडक्ट का बना सकते हैं। इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सेम सबसे बड़ा सेल्फ उठने का बिजनेस है। इसको गांव शहर सब जगह बिजनेस इसको कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दीजिएगा। और कोई कमी पन्नी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये आप अमेज़न पे आजकल ऐसी ऐसी साइटें हैं, वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू।